हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का टाइम है। टाइम हुआ है 9 बजे का सुबह का। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ अब किचन क्लीनिंग। सुबह में मैंने मॉर्निंग में जो है आज ब्लॉग शूट नहीं किया था। दरअसल मेरी तबीयत ना 2-3 दिन से ख़राब है। मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो इस वजह से जो है मुझे सुबह में बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ब्लॉग भी जो है शूट कर पाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठी थी, उस वजह से काम भी थोड़ा लेट हुआ था। और फिर जब आपको पता ही है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी परेशानी होती है, बॉडी पेन हो जाता है, तो उतना मन नहीं करता है। तो बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया था। उसके बाद जो है मैंने चाय पी, और चाय पीकर जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। और फिर मुझे थोड़ा सा आराम लगा, तो अब मैं अपने बाकी के काम जो है घर के करने लगी हूँ, क्योंकि करने तो है ही हैं। हम चाहे कितनी भी परेशानी में हो ना हो, घर के काम तो हमें करने ही होते हैं। क्योंकि हम अकेले रहते हैं, तो कोई दूसरा बंदा साथ में हो तो करके दे देगा, पर दूसरा बंदा कोई साथ में नहीं होता, तो फिर हमें सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है खुद ही उठानी होती है। और आज तो जो है हस्बैंड भी घर पर नहीं थे, तो मुझे बच्चों को जो है स्कूल खुद ही सुबह में जो है छोड़ के आना था, तो मैं उन्हें छोड़ कर आई थी। और स्कूल भी थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो थोड़ा जो है 15 मिनट का टाइम लगता है छोड़ के आने में। तो इस वजह से जो है और ज़्यादा थोड़ा सा थकावट लग रहा था। तो फिर मैंने जो है आराम करने के बाद ही जो है सोचा कि चलो मैं पहले आराम करती हूँ, उसके बाद ही काम करूँगी। क्योंकि कोई भी काम हम तभी कर पाएंगे जब हम पूरी तरीके से जो है स्वस्थ होंगे। अगर हम अपनी हेल्थ का ही ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम ना तो काम कर पाएंगे घर का, और ना ही फिर जो है हम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी हमारी होती है, घर के काम तो हमें करने ही है और स्टडी भी हमें करनी ही है, लेकिन उससे पहले जो है हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। हेल्थ इज़ वेल्थ। इसलिए सबसे पहले अपना ध्यान रखो और बाकी चीज़ों पर बाद में। अभी मुझे एक मेरी व्यूवर्स का कमेंट्स आया था कि दीदी, हम पढ़ाई करते हैं लेकिन घर के बहुत सारे काम जो है करने होते हैं, और काम करने के बाद इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता, तो क्या सल्यूशन निकाला जाए इसका। और घर में जो है कोई भी साथ नहीं देता है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि देखिए जी, घर का सारा काम करने के बाद थकावट तो होती है, लेकिन अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, अपनी पाना है, कुछ भी अचीव करना है, और आपने चुना है स्टडी को खुद, आपका पैशन समझिए या आपका शौक़ समझिए, कुछ भी समझिए, आपका जो है एक ड्रीम रहा है कि आपको स्टडी करनी है और अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो आपको चाहे थकावट कितनी भी क्यों ना हो, आपको स्टडी करनी ही होगी। और अगर आपको लगता है कि आपका संघर्ष कुछ ज़्यादा ही हो गया है और आपके जितना संघर्ष कोई नहीं करता है या किसी ने नहीं किया है, तो हम में से जिस जनरेशन के हम हैं, उसी जनरेशन में से हमारे पेरेंट्स यानी कि हमारे माँ बाप, एक बार पीछे मुड़कर उनको ज़रूर देखना कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना संघर्ष किया है और कितना संघर्ष कर रहे हैं। जब आपको पता चलेगा कि आपका संघर्ष ज़्यादा है या आपके माँ बाप का संघर्ष ज़्यादा है। अगर मैं आपको अपनी बताऊं, अगर मैं याद करती हूँ, मैं अपने आप को रियल स्टोरी बता रही हूँ। मेरे मम्मी पापा जो हैं वो गाँव से बिलोंग करते हैं। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि विलेज में हमारा गाँव है, और वहाँ पर जो है हमारी मम्मी पापा जो है खेत में काम करते हैं, यानी कि वो एक फार्मर है। उनके पास ज़मीन है, तो वो खेती का काम खुद ही करते हैं। गन्ना बोया जाता है, गेहूँ बोए जाते हैं, ये सब काम। और हम 4 बहनें हैं, चारों बहनों की शादी हो गई है, तो सब जो है अपने घर परिवार की हो गई है। और भाई जो है मेरा सबसे छोटा है, और वो जो है स्टडी करता है अपनी, वो भी करता है, तो वो भी घर पर नहीं रहता है मम्मी पापा के साथ। तो घर पर कौन रहता है? मम्मी पापा। और मेरी मम्मी जो है पापा के साथ खेतों पर काम करवाती है। अब आप देख लो, मेरी मम्मी खेतों पर काम करवाती है। जैसे वो सुबह में पहले घर का काम करती है, और आपको पता होगा, अगर आप गांव से हैं तो आपको ज़रूरी पता होगा कि गांव में ना घर पर पशु भी रखे जाते हैं, जैसे कि गाय भैंसे सब रखते हैं। तो पहले मम्मी सुबह में उठती है, पहले सारे घर का काम करती है, गाय भैंसों को भी सारा काम करती है, उनको घास देना, भैंसों का दूध निकालना, घर का सारा काम करना। उसके बाद जो है मेरी मम्मी खेत पर जाती है, वहाँ पर खेत में काम करके आती है। और जब वे खेत में से काम करके आती है ना, अभी कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो अभी भी जब हम उनसे बात करते हैं तो वो खेतों पर काम करने जाती है। और खेतों पर जब वो काम करती है तो कम से कम वो 11 बजे तक वहाँ से आती है। उस टाइम तक इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। और उसके आने के बाद फिर वो घर के बाकी के सारे काम करती है, खाना बनाती है, फिर भैंसों को पानी पिलाती है, तो ये सब काम जो है वो करती है। तो अगर मैं इस चीज़ को सोचती हूँ ना कि मैं बच्चों के काम के साथ, घर के काम के साथ अपनी पढ़ाई को कर रही हूँ, और अगर एक बार भी मैं पीछे मुड़कर उनको देखती हूँ कि मेरे मम्मी पापा अभी भी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, और वह हमेशा से ही करते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष उन्होंने किया है अपनी लाइफ में। तो हमारा संघर्ष तो कुछ भी नहीं है, हम तो आराम से पंखों के नीचे बैठे हैं और बस काम करते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। थकावट तो उनके भी शरीर में होती होगी ना, वो भी बहुत ज़्यादा जो है
उनको भी लगता होगा कि उनको आराम मिले, वो काम ना करे, धूप में काम ना करे, घर पर ही रहे, आराम से रहे, खेतों में काम ना करे। खेतों में काम करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। जो लोग जो है गांव से जुड़े हैं या जिनके पास खेती है, जो किसान है जिनके मम्मी पापा, उन सबको पता ही होगा कि खेती के काम करने में कितनी ज़्यादा मेहनत है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मेहनत और किसी काम में नहीं होती, क्योंकि बाकी काम हमारी स्टडी है, उसमें हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम एक जगह बैठकर आराम से पढ़ रहे हैं। गर्मी है तो पंखे के नीचे पढ़ रहे हैं, सर्दी है तो आराम से कंबल में बैठकर पढ़ रहे हैं। लेकिन खेतों में काम करने वाले जो किसान होते हैं, हमारे सभी के लिए मैं बोलूँगी, धूप हो, बरसात हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, उन्हें खेतों में काम करना ही करना होता है। उनके जितनी मेहनत शायद ही कोई कर सकता है, वो उनके जितना संघर्ष अपनी लाइफ में कोई नहीं करता है। तो आपका संघर्ष तो कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने संघर्ष को ज़्यादा मत समझिए। जो आप कर रहे हैं ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपके पास जो है काम है तो आप थक जाते हैं, लेकिन उस थकावट को जब अपने दिमाग में आप बैठा लोगे तभी आपको थकान लगेगी। लेकिन जब आप उस थकान को महसूस नहीं करोगे, आपको बस ये रहेगा कि नहीं, मैंने सोचा है तो मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, तो आपको थकावट नहीं लगेगी। थकावट होती है तो 10 से 15-20 मिनट का आराम कीजिए और फिर से जो है दोबारा से लग जाइए। तो आपको कभी भी जो है इस तरह का एहसास नहीं होगा कि हम नहीं कर सकते, आप भी सब कुछ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अभी शाम का टाइम हो गया है। बातें बातों में सबसे पहले मैंने सुबह में जो है काम किया था, उसके बाद मैंने अपने पॉलिटी का जो है नोट्स बनाया और फिर बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी, आप लोगों ने देखा ही। और उसके बाद जो है बच्चों की फरमाइश थी कि मैगी बना दो, तो उनके लिए, सॉरी मैगी नहीं, मैक्रोनी। तो आज उनके लिए जो है काफ़ी दिन बाद मैक्रोनी बनाई थी, मैंने भी खाया। और उसके बाद जो है अब मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। फिर मेरा मन किया था कि मैं थोड़ी सी जो है चाय भी पी लूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है और आवाज़ भी आप लोगों को लगी रही होगी कि चेंज हो चुकी है, और अब अभी जो है धीरे धीरे ही ठीक होगा। तो उसके बाद जो है अब मैं पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठ गई हूँ हिंदी पूर्वावलोकन घटनाचक्र से। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि आरओ वाला भी एग्ज़ाम होगा, अभी कब होगा ये तो कुछ ज़्यादा जो है अभी नहीं क्लियर है, लेकिन तब भी होगा होगा उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपरेशन जो है अपनी करके रखनी होगी। और यहाँ पर मेरे बेटे को, यूवी को जो है थोड़ी सी मस्ती सूझ गई थी, वो कह रहा था मम्मा मुझे आपको प्यार करना है, तो वो फिर मेरे पास आ गया और फिर उसको जो है मैंने भी पढ़ने के लिए बैठा दिया था। थर्ड स्लॉट जो है मैं भी अपना करूँगी यहाँ पर। और यहाँ पर आज मैंने लिया है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि 2 से ढाई घंटा जो है मैं अपना पॉलिटी कवर कर रही हूँ आजकल। और फिर जो है मेरा मन किया कि चलो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा जाए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। तो अब जो है मैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों साथ लेकर चलूँगी, और करंट अफेयर्स। और यहाँ पर बेटे को बैठा दिया है, उसको भी वर्क कराती रहूँगी। बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब तो वो करेगा, लेकिन कोई नहीं, बीच में जितना उसको हो सकेगा वो पूछेगा, बता दूँगी, बाकी मैं अपना कर लूँगी। थोड़ा बहुत इस तरीके से भी जो है काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। और आप लोग पूछ रहे थे कि आप करंट अफेयर्स कैसे करते हो, नोट्स बनाते हो क्या? वैसे तो देखिए जी, मैं स्टडी जो चैनल है दृष्टि IAS वालों का, वो दृष्टि PCS सॉरी, और स्टडी IQ, ये 2 चैनल है, इनसे जो है मैं अपना करंट अफेयर्स तैयार करती हूँ। और जो मुझे इंपॉर्टेंस लगता है उन्हीं को मैं नोट डाउन करती हूँ। ऐसा नहीं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, कहाँ तक हम नोट डाउन करेंगे, लेकिन जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। बाकी मैं वीडियोज़ वगैरह सुन लेती हूँ। जो वीकली करंट अफेयर्स आता है, मतलब कि कंपाइलेशन आता है, स्टडी IQ चैनल पर भी आता है, तो मैं वीकली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ देखना। और बीच में भी जैसे मेरे सामने जो वीडियोज़ आती है तो मैं एक बार नज़र मार लेती हूँ कि आज के करंट अफेयर्स में क्या है। तो इसी तरीके से जो मैं फ़िलहाल अपना कवर कर रही हूँ, और मैं कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हूँ। और बस आज के वीडियो व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, और आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। और ये देखिए, मेरे बेटे को बीच बीच में मस्ती चढ़ी हुई है, इसी तरीके से ये अपना होमवर्क करता है।